फंक्शन चैप्टर के परमुटेशन पर आधारित प्रश्न। अब 11th वालों को थोड़ी देर समझ में नहीं आएगा, कुछ सदमे में जा सकते हैं वो। फंक्शन पढ़ाते पढ़ाते भी मैंने उसमें हेडिंग ऐसे डलवाई थी कि परमुटेशन के प्रश्न फंक्शन में, और एक्सप्लेन किया था। अरे हाँ भाई, तो आइए देखिए बोर्ड पे, ए से बी बनना है फंक्शन। याद आए कुछ? ये एक्स था, ये एफ एक्स था। याद आ रहा है ये कंसेप्ट। बोर्ड पे देखना, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने आपको सिखाया था। एफ मतलब क्या? फादर। तो ये फादर है, तो ये कौन है? यस। वो सेम मामला है, जैसे वो एक अंगूठी ज्यादा उंगलियां मेंटेन नहीं कर सकती, मगर एक उंगली ज्यादा अंगूठियां मेंटेन कर सकती है। वैसे ही एक हस्बैंड ज्यादा वाइव्स मेंटेन कर सकता है, मगर एक लेडी ज्यादा हस्बैंड मेंटेन नहीं कर सकती। किसके घर रहेगी? ये तना हो जाएगा ना। अरे यस, सेम स्थिति हो जाती है। एक अंकल ज्यादा बच्चे मेंटेन कर सकते हैं, मगर एक बच्चा ज्यादा पापा मेंटेन नहीं कर सकता। अरे यस, नहीं ना, कौन सा पापा घर में रहेगा? ये बात दिक्कत हो जाएगी। वो मैंने सिखाया था दीदी, एट ए टाइम की बात है। अरे हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखना साहब। मैंने उस समय ये कहानी सुनाई थी, हेलो हाय, कि अनाथ आश्रम में 4 बच्चे हैं और अनाथ आश्रम बंद होने वाला है। तो अनाथ आश्रम ने अखबार में ऐड लगाया, कृपया इन बच्चों को जल्द से जल्द गोद ले। तो 5 अंकल आए जो इन बच्चों को गोद लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये बच्चे, इनको सौंपने के तरीके, दैट इज नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो मान लो कि पहले अंकल आए और उनसे पूछा जाए कितने बच्चे चाहिए, तो वो तो सारे बोल देगा ना। पता चला अपने घर ले गया, वहां मजदूरी करवा रहा, मार पिटाई कर रहा, उचित नहीं है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अब आपका जन्म किसी के भी घर में होता है, फिर आप उसको मेंटेन करते हो, कंटिन्यू करते हो। मगर जब ऐसा मौका हो तो बच्चा पापा चॉइस करेगा ना कि अमीर घर वाला पापा चाहिए है। अरे हाँ हाँ, तो क्या सही तरीका? अबला यहां कौन है? बच्चे हैं अबला, क्योंकि वो 2 पापा मेंटेन नहीं कर सकते, मगर पापा 2-3 बच्चे मेंटेन कर सकते हैं। अरे हाँ, देश में अपने समानता का अधिकार है, लड़का लड़की एक समान। लड़की जब एक ही शादी कर सकती है तो पुरुष काय को 2 कर रहा? समानता का अधिकार ले आओ कि ना हम ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो बच्चा भी ज्यादा पापा कर सके। और सबसे पहले वो जज साहब के यहाँ ये व्यवस्था कराओ जिन्होंने ये फैसले दिए। अरे हाँ कि ना, समानता का अधिकार। प्राकृतिक सिस्टम भी तो कुछ चीज होती है, नेचुरल। हाँ हाँ, तो बोर्ड पे देखिएगा, बच्चों को हक मिलना चाहिए साहब। यस, तो क्या किया गया?
किससे पूछें? बच्चे से पूछे, पापा से पूछे? बच्चों से पूछो। और रिपीटेशन अलाउड है। एक अंकल हैं, बहुत रईस घर के हैं, बहुत पैसा, तो सारे बच्चे उन्हें ही प्रेफर करेंगे। अरे हाँ ना, अरे हाँ हाँ। तो पांचों अंकल जो हैं, 5 अंकल आए हैं, वो 5 अंकल ऐसे तख्ती लगा खड़े हो जाएंगे, मेरा इतना बड़ा बंगला, इतनी जायदाद, ऐसा ऐसा लिख के चारों खड़े हो गए। एक और दूसरे अंकल कहने लगे, मेरी चाय की होटल है, तुझे घर घर चाय देने जाना पड़ेगी, दुकान दुकान। भाई वो बॉन्ड के सामने मामा चाय वाला है, उसका बेटा 6ठी 7वीं क्लास से ही उनके साथ है, काम करने में, दुकान में मदद करने में, खुशी खुशी सभी दुकानों में चाय देकर आता है। उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं पापा का बिजनेस संभालने में। अरे हाँ कि ना, वो चाय बेच के 25,000 रुपए महीना कमा लेता है। वो इंजीनियर को नहीं मिलते इतने, कितने लाखों का इन्वेस्टमेंट करा लेते हो तुम लोग माँ बाप से। पत्थर पे चाय की दुकान लगाता है, वो ठेला भी नहीं है उस बेचारे के पास, 25,000 रुपए महीना कमाता, बढ़िया। तो वो जितने ज्यादा तुम पढ़ लिख गए ना, उतने ही ज्यादा बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब तुम कहोगे है चाय की दुकान मैं थोड़ी लगाऊंगा। यही प्रॉब्लम हो रही देश की। तो बोर्ड पे देखना, अब बच्चा अपनी मर्जी से चुनेगा पापा। तो 5 अंकल खड़े हैं, पहले बच्चे से पूछा जो चॉइस कितनी, सही है। तो 5 की पावर इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो 5 की पावर, तो fx के एलिमेंट की पावर x के एलिमेंट, याद रखने के लिए। अब यहां आंसर क्या आएगा? तो व्यक्ति कंफ्यूज हो गया किसकी पावर कौन, क्योंकि उधर भी 4 इधर भी 4। तो एक्चुअली याद रखने के लिए fx की पावर x। यहां अरे ये सेम प्रश्न है क्या? अब बोलो साहब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 5, fx के एलिमेंट की पावर x के एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, 1 फंक्शन। बोलो साहब, वन फंक्शन का मतलब, इसको 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेनी कब से होने लगे। मेनी टू 1 ऐसा भी बोला जाता है। तो आप जब कस्टमर केयर में फोन लगाते हो, एयरटेल, आइडिया, सबका कस्टमर केयर नंबर 121, काइको 121। वो लोग मैथ्स जानते हैं, सब इंजीनियर हैं, उन्होंने कंपनी को बोला कि 1 to 1 एक कस्टमर से एक अधिकारी बात करेगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन, दैट्स वाई 1 to 1 फोन नंबर। ठीक, एक पापा को एक ही बच्चा दिया जाएगा। ये देश के कुछ नियम भी हैं कि एक बच्चा गोद लेने के 3 साल तक आप दूसरा नहीं ले सकते, ऐसा कि आप सही से लालन पालन कर सकें। तो 1 to 1 क्या, एक
पापा को एक ही बच्चा दिया जाएगा। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले अमीर घर के अंकल आते थे, उन्हीं को सारे बच्चे मिल जाते थे। अरे हाँ, तो यहां नियम क्या बनाया गया, वो चाय का होटल वाला बेचारा हर बार आए, एक भी बच्चा ना मिले, सब अमीर घर के लोग ले जाएं बच्चे, तो उसको फायदा मिले, इसलिए कानून बनाया गया भारत में। कहने लगे लड़कियां वैसे ही कम है, एक एक शादी करो बस, 1 to 1 फंक्शन। क्या फिर क्या होगा बताइए? तो पहले बच्चे के पास 5 ऑप्शन, मगर 1 मिनट, 12 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, सीट तो 25,000 है, और एक सीट एक ही बच्चे को मिलेगी। एक सीट पे 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे नहीं झूम सकते। हाँ, तो क्या होता है, परीक्षा होती है, परीक्षा में टॉपर को चॉइस दी जाती है, इतनी सारी सीट खाली पड़ी है, जोन सी चाहिए ले ले, वो सीट उसकी हो गई। अब वो चॉइस में से हट गई सेकंड टॉपर के लिए। ऐसे कम होती जाती है, 25,000 में माल खत्म, जब भैया बाकी लोग। ऐसा तो एक छोटी सी परीक्षा करवाई गई अनाथ आश्रम में। उसका जो टॉपर था उससे पूछा गया कि इसमें से कौन से पापा चाहिए, उसने पापा पसंद किए, वो बच्चा और वो पापा को कार में बिठा के उनके घर भेज दिया, ऑटो में बिठा के पैदल रवाना कर दिया। अब वो पापा भी हट गए मैदान से, कंपटीशन से, और वो जो टॉपर था उसको अपनी पसंद के पापा मिल गए, वो चले गए। अब जो AIR 2 था उससे पूछा गया सामने कितने पापा खड़े थे, और अच्छा बच्चा ये नहीं कह सकता कि इसमें से एक भी पसंद नहीं आया, सारे बच्चे जाएंगे, आज स्टॉक खत्म करना है, आश्रम कल बंद हो रही है, स्टॉक क्लियरिंग सेल। क्या फिर ये क्या है, 5P4 FP ये क्या हो गया, फोर P5 कितना होता है? बहुत दूसरी कोचिंग वाले सिखाते हैं, हम क्या सिखाते हैं? उस दिन कुछ फैसला ही नहीं हो पाएगा। क्यों? बच्चे 5 है, पापा कितना है, उसी दिन वो बच्चे और वो पापा को माल मिल जाना चाहिए, उसी दिन आश्रम बंद होना। 1-1 फंक्शन का देश में कानून आ चुका। अरे हाँ, कल बैंक में पैसे जमा करने गया, मेरे मामा के पास बोरी भर के 10-10 के सिक्के रखे, खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं वो, बैंक वाले लेने से मना करते हैं, कहाँ जाके खर्च करें। तो मैंने कहा लाओ मुझे दो, मैं मेरी बैंक में जाता हूँ। 1500 रुपए के 10-10 के सिक्के जमा करने गया, वो रिसीव करने वाला कहता है एक दिन में हम एक अकाउंट से 1000 रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते। मैंने प्यार से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा 8 साल से अकाउंट है, पहली बार सिक्के लाया हूँ, आज तो आपको रिसीव करना होगा। कहता नहीं, 1000 का नियम है, डेली आप 1500 लाए हो। मैंने कहा अंकल कल से रोज 1000 रुपए आएंगे 10-10 के सिक्के के। कहता नहीं नहीं आज जमा कर दो 1500, कल से मत लेकर आना। भाई मैंने उनसे बोल दिया ना कि मेरी कोचिंग है, तो कहते लगा कोचिंग में काय का सिक्कों का काम। तो मैंने कहा मेरे मामा की चाय पत्ती की दुकान है, उनके पास बोरी भर के रखे, तुम बोलो तो मैं रोज ले आऊंगा, रोज जमा करेंगे अपन। तो कहते नहीं आज एक बार कर लो फिर कभी नहीं। तो देश में कानून बन चुका है काय का, एक दिन में 1000 से ज्यादा के सिक्के रिसीव नहीं करेगा बैंक एक अकाउंट में। तो एक पापा को एक ही बच्चा मिलना है, 4 ही पापा आए, बच्चे कितने हैं स्टॉक में? किसी ना किसी को तो 2 देने पड़ेंगे यदि आप आश्रम बंद कर रहे हो तो क्या ये एक्शन कंप्लीट हो पाएगा? 0।
यहां सचमुच आंसर 0 आता है, किसी भी टीचर से पूछ लेना, 0। नंबर ऑफ वन फंक्शन 0, बन ही नहीं सकते। मैं इसको 4p5 लिख के 0 लिखता हूं तो लोग कहते हैं 4p5 इनवैलिड। वो लोग गलत हैं जो npr को इनवैलिड बोलते हैं इफ n इज स्मॉलर देन r। ये देखो आपके सामने है प्रूफ मेरा। ऐसे में लोग कहते हैं कि इसको मैथ्स नहीं आती, बता। कहां चली गई छोड़ के? 2 थी, एक इधर उधर भग गई। आगे बढ़े अपन। बोर्ड पे देखिएगा साहब, बोलो। अबे 24। यस, मैनी वन। मैंने तुम्हें सिखाया था कि इस दुनिया में जितने भी फंक्शन है या तो 1 1 है या मैनी वन है। 1 1 है तो मैनी वन नहीं है, मैनी वन है तो 1 1 नहीं है, मगर इन दोनों में से एक जरूर है। तो टोटल फंक्शन कितने हैं? आंसर माइनस का निशान है। 4 की पावर 4 माइनस फैक्टोरियल 4, 4 की पावर 5 माइनस 0। इसका मतलब यहां जितने भी फंक्शन बनेंगे सबरे मैनी वन बनेंगे, 1 1 एक भी नहीं बनेगा। इसलिए उसका आंसर 0 उचित है। मैंने फार्मूला बनाया क्या बनाया? fx px, तो 4p5 लिखा मैंने। अब मेरे अनुसार 4p5 की वैल्यू 0 होती है। दूसरे मूर्ख मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो किताबों का रटा हुआ मानते हैं। लीक से अलग हटके काम करोगे तब तो आप आगे बढ़ोगे। अब तुम नया ही नहीं सोच रहे हो जिंदगी में, तो कैसे अपन आगे बढ़ेंगे? वो गाना था ना, कौन सा? उल्टी धारा चीर के बहता था वो। तीन बेवकूफ, 3 कॉस। अरे हाँ, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या था? कोई भी पापा खाली हाथ ना जाए। क्या? कोई भी पापा खाली हाथ न जाए, माई के दरबार में प्रसाद लेके जाए। अरे हाँ ना, तो बोर्ड पे देखो साहब, पांच पापा आए। कितने पापा आए? बच्चे कितने? तो एक काट के दे देगा तुमको। तो क्या यहां पॉसिबल है ऐसे नए कानून देश में कि कोई भी पापा खाली हाथ में जा? है ना? अरे हाँ, बताओ साहब। देखो, किसी एक पापा को 2 बच्चे मिल गए, तो एक पापा खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि जितने बच्चे उतने ही तो पापा हैं। तो एक 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 ही मिलेगा। तो जितने भी 1 1 फंक्शन है ना, वो सभी फंक्शन ऑन टू होंगे। इस मामले के लिए, कौन से मामले के लिए? जब आमने सामने बराबर हो। समझ रहे हो बात को? यहां कोई भी पापा खाली हाथ ना जाए। संभव है कि नहीं है? है ना? हाथ से चेहरा हटाओ। संभव है कि नहीं है मालिक? संभव है। हाथ से चेहरा हटाओ दीदी, एक एक को जाके बोलूंगा। बोर्ड पे देखना। पांच बच्चे, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा,
2 बच्चे पकड़ा दो आखिरी वाले को। अरे ऐसा होता है ना। अपन गजक खरीदने गए तो उसने आधा किलो गजक तोली, तो बड़े बड़े सारे टुकड़े रखे, उतने में उसकी बरनी खाली हो गई, मगर बरनी में नीचे पाउडर खूब सारा इकट्ठा हुआ था। उसने कहा ये डाल दूं क्या? अपन ने कहा डाल दे। तो पीछे का एक आध एक्स्ट्रा बच्चा भी आखिरी वाले को पकड़ा दिया। अपन ने ले जा भाई, तू इसको भी ले जा यार। अरे हाँ, अरे यस, चेहरे से हाथ हटाओ। ये हाथ है कि मानता नहीं। बोर्ड पे देखना रे बाबा रे, बड़े गौर से। हेलो, सुनिएगा। पांच बच्चे हैं, 4 अंकलों में किस बांटू? और अंकल खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ उठाओ, कौन सा कंसेप्ट लगेगा? बस हाथ उठाना है। भिन भिनाना नहीं, हाथ उठाना रे बाबा। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं। हाँ दीदी खड़ी हो जाओ तुम। मदिहा, देश सुनना चाह रही है तुमको है। मैनी टू वन फंक्शन। दीदी वो उसकी दुकान बंद हो गई, ये आंसर आ चुका। अब ऑन टू की बात चल रही। कहां चलती है तुम? गोलू बेट। लोग नया नया बिजनेस शुरू करते हैं मेरे यहाँ स्टार्टअप। मैं पानी की बोतल भर के ला दूंगा, 1 रुपया देना। सब लोग की बोतल भर भर के लाते रहते हैं। बताओ, बचपन से ही कमाना शुरू कर देना चाहिए। यस, बोलो साहब, हाथ उठाओ फिर से। हाँ चक्रबत्ती, खड़े हो जाओ। हाँ बैठो साहब। अरे अब भी क्वेश्चन करे ना, खूब सारे बुक्स बांटे, कंप्यूटर बांटे, कोई भी स्कूल खाली हाथ ना रहे। 3 बच्चों में से कोई खाली हाथ ना रहे। अब की बार बच्चे बट रहे, पापा खाली हाथ ना रहे। तो 5 बच्चों के 4 ग्रुप कैसे बनेंगे? बन 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 2। अरे क्या कर दिया मैंने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही है क्या? इनटू, अरे 4 पैकेट तैयार हो गए। 4 अंकल आ रहे हैं लेने। इसकी वैल्यू मान लो स्टार। अब आइए इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या सीखा था? इस दुनिया में जितने भी फंक्शन होंगे या तो ऑन टू होंगे या इनटू होंगे। ऑन टू होंगे तो इनटू नहीं होंगे, इनटू होंगे तो ऑन टू नहीं होंगे, और इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। अरे ऐसा था। ऐसा तो इनटू फंक्शन, बोलो रे बाबा रे। बोलो ना, टोटल फंक्शन कितने हैं? माइनस ऑन टू कितने? एक ना एक पापा जरूर खाली जाएगा। जितने भी फंक्शन बनेंगे सबरे कौन से बनेंगे? इनटू बनेंगे। यहां पर क्या?
कैसे? मैनी वन, तुमने किसी भी अंकल को 2 बच्चे पकड़ा दिए तो पीछे स्टॉक तो कम पड़ेगा भाई। अपने यहां के जो सांची के पेड़े हैं वो दीपावली के दिनों में इतने ज्यादा बिकते हैं कि सुबह से लाइन लग जाती है, माल खत्म हो जाता है। फिर शाम को कोई लेने गया, भाई पेड़ खत्म हो गए। अब वो सांची वाले सरकारी संस्था उल्ट सुलटे नियम निकालते हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इस साल उनने नियम क्या कर दिया, किसी भी व्यक्ति को 1.5 किलो से ज्यादा नहीं देंगे। ले, आगे जा, गाड़ी में रखे या फिर लाइन में लग जा। भाई कोई मनोहर डेयरी वाला है, वो मना करेगा क्या? एक आदमी आया 100 किलो चाहिए, ले 100 किलो, और माल खत्म क्यों हो गया, और बन जाएगा। हाँ कि ना? तो आपने किसी को ज्यादा दे दिया तो शाम को फिर ग्राहक वापस जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने नियम बना दिया, एक एक ही रखो। अरे हाँ ना, सऊदी अरब में ऐसा नहीं है भैया, रहेंगे कुमारे रहने वाले, हमको तो 4 चाहिए। अरे स्टॉक की चिंता क्यों करें, वो जाने, उनका काम जाने। अरे यस, फिर क्या रास्ता बचता है उसके बाद? इंपोर्ट, क्या दूसरे देशों से। बताओ साहब, अब यहां क्या? बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। 4 की पावर 5 माइनस स्टार। समझ रहे हो बात को? डन मालिक। मतलब ये पैटर्न में आखिरी में एन भी तो आएगा ना। पॉसिबल पैटर्न्स, पॉसिबल क्वेश्चंस, इसको सुकून से लिखो, हुड़ हुड़ नहीं करना भाई। दीदी का